नाज हमरी अटरिया रे सजनिया हो अटरिया रे सजनिया मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले क्या मोरा अंगना रे पहुलवायन मोरे नैन के कोठरिया में इधर उधर नहीं नैन के कोठरिया में उतरी पलैया नैन के कोठरिया अपने आँखों के अंदर में भगवान को बसाना चाहती है। नैन के कोठरिया में फुतरी पलंगिया बिछाए देवे ना ओकर बाद की करबे अरे डारी पल कन के चिकवा पिया रिझाए सखी सामुरी सुरतिया सहिया से देख लो सहिया से देख लो सखी सामुरी सुरतिया सुधी भूलने
का अर्थ समझते हैं? सुधि भूलने का अर्थ ये है कि शुद्ध बुद्ध विसर जाए, उसको कहते हैं समाधिस्थ अवस्था। समाधिस्थ अवस्था 2 बार हुआ भक्तों का। ऐसा स्थिति आया जो शुद्ध विसर गई। कब? रास लीला में गोपियां शुद्ध विसर गई। और एक जनकपुर में जब दुल्हा बने भगवान श्री राम, तो यहाँ पर माताएं सब, जनकपुर की जो माताएं थी वो शुद्ध विसर गई। और शुद्ध विसरने का कैसा भावार्थ है ये देखिए। एक आंख में कजरा सार, एक आंख में भगवान जब बंसी बजाए रासलीला में, तो जाने के लिए इतना उतावलापन में देखिए उस जो अपना श्रृंगार कर रही हैं गोपियां, तो किस तरह से श्रृंगार कर रही हैं कि एक आंख में कजरा सार, एक आंख में अपने काजल लगाती है और दूसरी आंख में जो काजल लगाने का है वो भूल जाती है, दूसरे की आंख में दे देती है। एक आंख में कजरा सार, देन चाहिए दूजे में नार, चोली खुली भगी कोई नार, उल्टा पुल्टा किए सिंगार, जल्दी जाना है रासलीला में हमको, उल्टा जैसे जैसे पहन रही हैं। और कर को कंगन पग में डाल। श्रीमद् भागवत महापुराण का देखिए ये अनमोल ये दृश्य है जब सूद बिसर गई गोपियां। कर को कंगन पग में डार, पग पायल को कीन्हो हार, कानों में नथ है, कानों में नथ, नथ में बाला, पैर पहुंची जहां नंदराला। कर को कंगन जो पैर में पहनने का जो है वो हाथ में पहन ली, पाजेब जो है वो बाला के जगह पहन ली, और बाला जो है उसको पैर में पहन ली। कर को कंगन पग में डाल, पग पायल को कीनो हार, पायल जो है पैर में पहनने का उसको हाथ में पहन ली, हार की जगह। और कानों में नथ, नथ पहना जाता है नाक में, वो कान में पहन ली, और कान में पहनने का जो है वो नाक में पहन ली। उल्टा पुल्टा किए सिंगार, ये क्या कैसी, ये तब होता है जब हमको भगवान आ जाए, भगवान आ गए हमको जल्दी जाना है तो सज। अब देखिए रामायण में सज धज करके भी कोई पहुंचा है, कौन? सुपर्णखा। रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, रुचिर मतलब बनाया हुआ, सज धज करके पूरा चकाचक लिपस्टिक पिस्टिक लगा कर। और क्या कहती है भगवान श्री राम से? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, चकाचक तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संजोग विधि रचा बिचारी, अपने से ऊपर चली गई ब्रह्मा तक, उन्होंने सोच के बना के रखा है। आपके जैसा कोई लड़का नहीं है, मेरे जैसा कोई लड़की नहीं है। आप बताइए कोई लड़की किसी लड़के को कहे कि हम लोग दोनों आपस में बहुत सुंदर है साथ, इसको क्या कहते हैं? वो विवाह नहीं कहा जाएगा, उसको कोर्ट मैरिज कहा जाएगा। अब देखिए रामायण में चार विवाह का वर्णन है, रामायण में 4 विवाह का वर्णन है। 2 सक्सेसफुल हो गए और 2 कैंसिल हो गए। 2 सक्सेसफुल कौन? श्री राम का विवाह और शिव जी का विवाह सक्सेसफुल हो गया, और 2 विवाह जो नहीं हुआ कैंसिल हो गया। एक नारद जी का नहीं कर पाए, नहीं हुआ, और दूसरे में सुपर्णखा। 4 विवाह, रामचरितमानस में 4 विवाह का प्रसंग है, उसमें 2 सक्सेसफुल हो गया और 2 कैंसिल हो गया। इसके पीछे यही था कि हम लोग भी अपने घर में बेटा बेटी का शादी करते हैं तो अगुआ रहता है, बिना अगुआ का शादी नहीं होता है। तो ये 2 जो अगुआ वाले जो शादी थे वो हो गया भगवान राम का और शिव जी का। शिव जी में नारद जी थे अगुआ, और राम जी का वशिष्ठ जी थे, शादी हो गया। लेकिन सुपर्णखा में कोई अगुआ नहीं था और नारद जी में कोई अगुआ नहीं था, इसीलिए शादी नहीं हुआ। जहिया से देख लो सखी सावली सुरतिया, सुधी भुला नेह नदिया में मनवा मोरा अन्ना
लोकवा के लाज सब प्रेम के यज्ञिया में जरा दे भगवान को पाने के बाद कहती है सखियां कि आप सासू जी हमको मना करेगी और ससुर जी मना करेंगे मैं मानूंगी नहीं, भगवान का मैं दर्शन जरूर करूंगी। लोकवा के लाज सब, लोकवा के लाज सब प्रेम के यज्ञिया में जरा दे सब जग के जंगलवा स्वरूप का दर्शन करने के बाद सखियां कहती है या व्रत उपवास कुछ नहीं करूँ। क्यों? पर जिसको पाने के लिए व्रत उपवास तपस्या करते हैं वो तो मिल गए, अब कुछ नहीं करना। और ये मिथिला का ऐसा है, भगवान को वहां से विदा नहीं किए मिथिलावासी, बस दूल्हा स्वरूप में ही उनका जीवन चला गया। आज भी ऐसे ही है मिथिला, वन गमन और है नहीं कहते भगवान नहीं बस गए विवाह होने के बाद। कहती है सखियां मिटले करीब सब चाह छवि दुल्हाइया बसाए चाह मिट गया, अब कुछ नहीं चाहिए हमको। भजन तो बहुत है, ज्ञानेश्वर कुमार की तरफ से देखिए 100 रुपये का पुरस्कार आया है। मोरे लगा रे पहुनवा अनमोल है, भगवान को हमेशा खुश रखें, उनका जीवन मंगलमय हो, परिवार में भगवान की कृपा बरसात हो। मिटले करीब सब चाह छवि दुल्हाइया बसा ले या बसा मिटले करीब मिटले करीब सब चाह छवि दुल्हाइया बसा नदिया में ममता लगा
हेलो, अभी आप लोग हमारे गुरुदेव श्री नाथलाल आदर जी की तरफ से भजन सुन रहे हैं। साथ ही हमारे आचार्य सुबोध बाबू केंद्र करके आज उपस्थित हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कुछ ही क्षणों में आप लोग के बीच जो 5 दिन से प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, हमारे शास्त्री जी महाराज कुछ ही समय आप लोग के बीच आएंगे और आप भजन और प्रवचन के मन मोहने का काम करेंगे, जो आप लोग जानते बोलिए साथ दरबार की। देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि भगवान को नहीं पा सके, लेकिन सबरी सुदामा केवट जिसके पास कुछ नहीं है वो भगवान को पा लिया। इसके पीछे क्या कारण है? मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया। कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उन्होंने पाया। क्या चाहिए आप? मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया, कुब्जा ने चंदन और फूलों के हारों में, माखन दाखन में गोपियों ने बांध लिया, थोड़ी छंद हेतु नाचत ब्रजनारों में, तोता को पढ़ाने में गणिका ने बांध लिया, कुंजर ने बांध लिया प्रेम की पुकारों में, शबरी ने बांध लिया झूठे झूठे बैरन में, शबरी ने बांध लिया झूठे झूठे बैरन में, द्रौपदी ने बांधा चीर चुनरी के तारों में, सबरी भी राम नाम को गाती चली गई, हरि चरणों में ध्यान लगाती चली गई। खाए थे झूठे बैर प्रभु शबरी के हाथ, श्री राम खा रहे थे वो खिलाती चली गई। राम खा रहे थे वो खिलाती चली गई। हमारे पंडित जी महाराज पधार चुके हैं, संदीप शास्त्री जी। ये बड़े ही इनका सारगर्भित प्रवचन होता है। अब भक्तों के जीवन में देखिए, भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए है, मुझको कुछ रुपया पैसा धन कुछ नहीं चाहिए। बोलता क्या चाहिए? हिंदू जी का ये भजन है। संतों के पास मांगने की कला होती है। हम लोग तो 1 रुपया चढ़ाएंगे और इतना बड़ा लिस्ट रहता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए है? लेकिन संतों के जीवन देखिए वो क्या मांग रखते हैं। मांगने की कला भी है, मांगने की कला आ जाए तो जीवन सुधर जाए। हिंदू जी क्या कहते हैं प्रभु से कि यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए। बोले तब क्या चाहिए? यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। कौन सा नाम? कि हरे कृष्ण गोविंद मोहन, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यहाँ पर देखिए, हम कहीं पर जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि ताली बजाओ हाथ उठाओ, कभी नहीं कहते।
का भजन में यदि सुन करके लोग ताली नहीं बजाए तो मेरा गाना बेकार है, लोगों का सुनना बेकार। कभी नहीं कहते। आप देखिए इतनी माताएं हैं सब ताली बजाती हैं अपने आप। यही नाम यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद क्यों नाम क्यों रख रहे हो? इतना सुंदर बात कहते हैं बिल्कुल। यही नाम है जिसने लाखों को तारे, 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 हरे कृष्ण गोविंद। चार भक्तों का उल्लेख करते हैं बिंदु जी। क्या कहते हैं? पहला प्रहलाद को आपने दर्शन दिया, प्रहलाद आपको पाया कैसे? लिया हाथों में दैत्य ने जबकि खंजर, हिरण्याकश्यपु जब तलवार ले लिया हाथ में, प्रहलाद सामने था उस समय का मंदिर में बता रहा हूं प्रभु कि लिया हाथों में दैत्य ने जबकि खंजर, और कहा पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद किया भरकर, तो प्रहलाद ने याद किया भरकर, तो दिखाई पड़ा उसको खंभे के अंदर। खंभे के अंदर भगवान नहीं रहते हैं, लेकिन आपको देखिए खंभे के अंदर में आना पड़ा। कैसे? अब प्रहलाद को पूछा गया कि खंभे में तुम रहते नहीं, हिरण्याकश्यप उनको पूछा गया, भगवान पूछते हैं कि मैं खम्भ में रहता नहीं हूँ, तो तुम कैसे कह दिया अपने पिताजी को खम्भ में है? बोले हाँ है। कैसे कह दिया? कि बोले प्रभु मुझको विश्वास है कि हम जहाँ कहेंगे आपको आना पड़ेगा। ऐसा भक्तों का विश्वास है, और भक्तों का विश्वास के चलते भगवान को आना पड़ा खम्भ में। तो लिया हाथों में दत्त ने जबकि खंजर, कहा पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद किया भरकर, तो दिखाई पड़ा उसको खंभे के अंदर। है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हिरण्याकश्यपु को खंभ में नरसिंह भगवान दिखाई दे रहे। है नरसिंह के रूप में राम प्यारे। ये कैसे हुआ ये परिवर्तन? आश्चर्य जनित के बाद हरे कृष्ण गोविंद यही नाम है जिसने लाखों को तारे, नाम है जिसने लाखों को तारे, हरे कृष्ण गोविंद। यही नाम है जिसने लाखों को तारे। दूसरा उदाहरण, सरोवर
सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं, उसमें एक कथा आपको आएगी गज और ग्राह की। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। यहाँ पर जब खींचातानी हुआ, जल पीने के लिए गया गजराज, तो खींचातानी हुआ, मगरमच्छ ने पकड़ा और पैर, और बहुत दिनों तक लड़ाई चली। लेकिन जब नहीं छूट पाया तो यहाँ बहुत लड़ाई जो लड़ी गई, उसमें हमारे सूरदास जी कहते हैं कि जब लगी गज बल अपनों किन्हों, जब लगी गज बल अपनों किन्हों, नेक कियो नहीं काम। वो लड़ाई में जो समय बीता उसको सूरदास जी कहते हैं अच्छा काम नहीं किया, लड़ाई झगड़े में बिता दिया। बोले तब दुर्बल भय घनश्याम पुकार्यो, जब देखा कि अब मैं डूब जाऊंगा, हमारी मौत निश्चय है, तो उन्होंने दुर्बल भय घनश्याम पुकार्यो। राम में 2 अक्षर है, एक शब्द में 2 अक्षर है, रा और म। जब राम बोलने के लिए जैसे रा बोला, म पूरा नहीं हुआ हमारा सुदर्शन लेकर के। वही यहाँ पर बिंदु जी कहते हैं कि सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। तो क्या हुआ कि गरुड़ छोड़ नंगे हैं पाँव पथारे, खड़ाऊ छूट गया द्वारकापुरी, बिड़ा खड़ाऊ के आगे। तो गरुड़ छोड़ नंगे हैं पाँव पथारे, कैसे हुआ कि हरे कृष्ण गोविंद ओ यही नाम है जिसने लाखों को तारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम है जिसने लाखों को तारे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हमारे श्री कामदेव राज जी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार इधर आया है हारमोनियम में, और एक 100 रुपये का पुरस्कार हमारे नाल वादक, बहुत सुंदर नाल वादक, सभी जितने म्यूजिशियन हैं सब बहुत सुपर हिट हैं, उनको दिया गया है। तो मैं पूरी पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन मंगल में हो, उनका परिवार में खुशियों हो। ओ यही नाम मुख में हो नंबर में है जिक्र अजामिल अधम में न थी क्या बुराई। बिंदु जी कहते हैं प्रभु भक्तों की छोड़ दीजिए, तो पापी से भी पापी था अधम, जिसके जीवन में सिर्फ पाप ही था, पाप पे डूबा हुआ था, उसको आपने तार दिया। तो किसको कि अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की सर पे जब उसकी आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। देखिए संत महात्मा जब कृपा करते हैं तो कैसे कृपा करते हैं ये समझना मुश्किल है। अजामिल इतना पापी था कि दुनिया का सारा बुराई उसके पास था। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत विस्तार से इसकी कथा आपको पंडित जी शास्त्री जी सुनाएंगे। तो अजामिल का पाप देख करके एक महात्मा जी आए उनके घर में,
भिक्षा के लिए। तो महात्मा देखे उन पर दया आ गई, वो इतना पाप में रत है, दयनीय स्थिति में है। तो उनकी पत्नी को कहा कि बेटी तुम्हारे घर में संतान जो पैदा होगा उसका नाम तुम नारायण रख दो बस। और कुछ अब संत कैसे नारायण का उनको नाम दे दिए कि उनके पीछे कोई रहस्य मालूम नहीं, लेकिन उनकी पत्नी विश्वास था और नारायण रख, जो लड़का पैदा हुआ उसका नारायण नाम रखा। अब पाप में इतना रत था, जब मरने का समय आया तो पानी मांगा तो अपना बेटा को मांगा नारायण पानी दो। तो नारायण पानी, जो नारायण का नाम में इतना बड़ा शक्ति था कि वो नारायण घर का बेटा नहीं, वो नारायण आ गए गिलास में पानी गए। आप बोलिएगा कि ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ जैसे बिजली के तार को हम जान के छुएंगे या अनजान से छुएंगे, करंट लगेगा कि नहीं? आग जलती हुई आग को यदि हम जान के छुएंगे या अनजान से छुएंगे तो आग तो जलाएगा ही। उसी प्रकार भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि चाहे जान से छुएं या अनजान से छुएं वो तो अपना काम करेगा भाई, वो तो करंट उसमें प्रवाहित है। तो बिंदु जी कहते हैं कि पापी से पापी अधम नाजामिल को भी आपने तार दिया, इसलिए हमारे जीवा में आपका नाम सदा वो चलता रहे, यही हम मांग करते हैं। रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए हमको। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की शर पे जब उसकी आई, तो बेटे नारायण की फिरट लगाई। तो क्या हुआ? तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे। नरक में जाने का था उसको कमरा नंबर 64 बुक था, लेकिन जैसे वो नारायण का नाम लिया तो स्वर्ग का उसका कमरा नंबर 111 वहाँ तुरंत खुल गया उसका। ये नरक वाला रूम था वो बंद हो गया, बुकिंग तुरंत कट गया और तुरंत स्वर्ग चला गया। इसको कहते हैं नाम का प्रभाव। अब श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक है, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा छोटा सा, लेकिन देखिए कहते हैं गुणेषु शक्तम बंधाय, गुणेषु शक्तम बंधाय शतम वा तुलसी मुक्ते। ये श्रीमद् भागवत पुराण की ये श्लोक है। इसका अर्थ ये है कि जब मन विषयों में अनुरक्त होता है, विषयों में सांसारिक वासनाओं में मन अनुरक्त होता है, तो मन ये पाप से ग्रसित हो जाता है। और वही मन जब भगवान में अनुरक्त होता है तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जैसे अब इसको एग्जाम्पल देते हैं, आपको उदाहरण देते हैं। ताला और चाबी सभी को जानते हो कि ताला में चाबी डाल देने के बाद में यदि उसको बाईं ओर यदि घुमा देंगे तो लॉक हो जाएगा, और दाईं ओर यदि घुमा देंगे खुल जाएगा। बस वो लॉक के उसी प्रकार हमारे जीवन का जो है वो रहस्य है। बाईं तरफ यदि हम घुमा दिए तो क्या लॉक हो गया, और जैसे चाबी डाल करके दाईं ओर यदि घुमा दिए खुल गया। बस वही चीज है हमारे मन का भावना। संसारिक वासनाओं में यदि अपने मन को, इंद्रियों को लगा के रखें लॉक हो जाए, लेकिन यदि उसको भगवान के तरफ लगा दी, आप बोलेंगे हाल चलाएंगे, धान काटेंगे, हैं, कोई अफसर है, कोई ड्राइवर है, तो कैसे होगा भगवान के चरणों में? भगवान कहते हैं यहाँ पर एक ही उपाय है, क्या कि तन रहे संसार में और मन रहे करतार में। बस यही गोपनीय स्थिति था जो गोपियों का जो दूध दही से वो मक्खन चलाती थी, दूध अभी भी राधे राधे है, भगवान का नाम जप रही, शरीर से काम कर रही है, लेकिन अपना भगवान को के ऊपर में वो ध्यान लगाए हुए। इसी को कहते हैं माइंड फिक्स इन गॉड। भगवान के चरणों में मन को लगाए रखो। लगाए रखने का मतलब क्या है? जैसे हवा जब चलती है, ऊपर में गेंद रख देंगे, फुटबॉल रख देंगे छत्ते पर, तो हवा जब चलेगी तो गेंद जाकर के वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी आते आते गिर जाएगा। लेकिन फिक्स किसी मिट्टी में यदि हम गेंद को और फुटबॉल को यदि हम रख देंगे तो हवा और पानी चलेगी तो वो कुछ नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा। उसी प्रकार मेरा मन जो है, कभी बम्बई, कभी बनारस, कभी क्या, कभी कथा सुन रहे हैं, यहाँ भजन सुन रहे हैं, सबका मन यहाँ नहीं होगा। बिहान धान कैसे काटेंगे, वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ कैसे जाएंगे, हैं, दुनिया ये नहीं आया, वो नहीं आया। दुनिया तरह का जो माया है उसको जब तक नहीं हटा के भगवान में लगाएंगे काम नहीं बनेगा।
हाँ, हमारे श्यामदेव राय जी की तरफ से देखिए 100 रुपये का पुरस्कार है। बहुत ही सुदेश होता है, खड़े होकर सुन रहे हैं। इनका जीवन मंगलमय हो। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की सर पे जब उसकी आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। तो क्या हुआ कि तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे, तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद यही नाम है जिसने लाखों को तारे, यही नाम है जिसने लाखों को तारे। हरे कृष्ण गोविंद यही नाम है जिसने लाखों को तारे। चौथे नंबर पर उदाहरण भगवान सुधारे हैं बिंदु जी। इस चौथा जो पात्र है वो है द्रौपदी। दुशासन ने जब हाथ अपने बढ़ाए, दुशासन ने जब हाथ अपने बढ़ाए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। न की देर कुछ द्वारिका से सिधाए, न की देर कुछ द्वारिका से सिधाए, और यमित रूप में बन के साड़ी में आए। अब देखिए बहुत ही कोमल भाव है। भगवान जब आते हैं तो किस स्थिति, क्या बिंदु जी कहते हैं क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, सबरी के भाव से तुम खिलाते नहीं, क्यों ये कहते हो नर्तन बनाते नहीं, आंसू के बिंदु दृग से गिराते नहीं। सबरी के भाव से, सुदामा के भाव से जब तक हम भोग नहीं लगाएंगे भगवान नहीं खाएंगे। कहते हैं कि दुशासन ने जब हाथ अपने बढ़ाए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। न की देर कुछ द्वारिका से सिधाए, और अमित रूप में बन के साड़ी में आए। जब तक द्रौपदी एक हाथ से आंचल पकड़ी थी और एक हाथ से भगवान कृष्ण को बुला रही थी, भगवान नहीं आए। अब देखिए तमाशा, भगवान द्वारकापुरी में टहल रहे हैं बरामदे में, और रुक्मणी है। रुक्मणी पूछती है कि कहीं जाने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन आप जा नहीं रहे हैं। बोले कसर है। भगवान जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आ नहीं रहे हैं, वहां से निकल नहीं रहे हैं द्वारकापुरी से। रुक्मणी पूछती है कहीं जाने के लिए जाइए, बोले कसर है। भगवान कह रहे हैं कि कसर है, और द्रौपदी एक हाथ से बुला रही है, हे कृष्ण, हे बनवारी, आ जाओ। लाज दुशासन खींच रहा है, लाज नहीं आए। जब तक एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ी थी और भगवान को बुला रहे तो नहीं आए भगवान। तब कब आए? जब देख ली द्रौपदी की अब जितना जोर से खींचने लगा कि अब मेरा सामर्थ्य कुछ नहीं है। जब लगी गज बल अपनों किन्हो, नेक कियो नहीं काम। अपना बल जब तक लगाई, अच्छा काम नहीं किया। दुर्बल भय घनश्याम पुकारो, आए आधे नाम। कृष्ण का जो शब्द है पूरा नहीं हुआ, भगवान आ गए, साड़ी में परिवर्तित हो गए। अब खींचो भाई। वही यहाँ पर कहते हैं बिंदु जी, यमित रूप में बन के साड़ी में आए, और यमित रूप में बन के साड़ी में आए। कैसे आए, क्यों आए? कि यमित रूप में बन के साड़ी में आए। हर तार था
उतारे। हर था आपका रूप का स्वरूप था, साड़ी नहीं था, भगवान का ही स्वरूप था। तो कैसे हुआ? हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण यही नाम है जिसने लाखों को तारे, यही नाम है जिसने लाखों को तारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम है हरे कृष्ण गोविंद मोहन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोबारा प्रभु का नाम ले। दोबारा प्रभु का नाम ले। रघुबर रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, रघुबर रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। रिझेला बार ब्रह्मा पग ढोले, बार ब्रह्मा पग ढोले, जब बामन अवतार मुझे मेरे सिया के जनक दिए पाँव पठार। केवट से सिद्धि में धोआवे कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। रघुबर रिझेला आज तलक के जानल नाही प्रभु जी को हर रीति, आज तलक के जानल नाही प्रभु जी को हर रीति। केकरा से तू बैर करेला, केकरा से तू प्रीति, केकरा से तू बैर करेला, केकरा से तू प्रीति। और आपन केकरा, वो आपन केकरा के बनावे रूपवन, कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। रघुबर रिझेला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत देर तक भजन आप लोगों को मैंने सुनाया और हमको यहाँ आकर के अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला, यही सौभाग्य की बात है। क्योंकि हमारा एक घर है, आप सभी जानते हैं, दूसरे जगह तो समय अधिक हम दे दिए, लेकिन यहाँ अपने घर में हम नहीं दे पाए थे। जैसे सुने हमारे अनिल जी बोले कि वैसे से बात कार्ड भी निमंत्रण गया, लेकिन क्या करें, संजोग बस इसी मेरा लाइन ऐसे ही है। ये संतों महात्मा के बीच में पूरे हिंदुस्तान में हर जगह सुनाते हैं, तो यहाँ आपको सुनाने का मौका मिला हमको। आप लोग देखिए, हेड परी तो भाई कहने का हेड परी है, लेकिन यहाँ तो नतमस्तक हैं,
नतमस्तक है यहाँ का श्रोता, एक श्रोता 1000 के बराबर है। चाहे वो माता जी हों, चाहे बच्चे हों, चाहे अंकल हों, चाहे मामू जी हों, चाहे गंगा हो, चाहे भाई हो, सब हमारे लिए पूजनीय है, सब हमारे लिए स्पंदनीय है। यहाँ के श्रोता का समझना मुश्किल है। इसलिए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, चरणों से मैं वंदना करता हूँ कि आप लोगों ने सुना। और हमारे पंडित जी महाराज जो संदीप शास्त्री जी हैं, ये बहुत सालगर्भ इनका प्रवचन हो रहा है। और जितने म्यूजिशियन यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे भागवत जी जो मंगाए हैं, ये तो कहना क्या है, इन लोगों का जितना भी प्रशंसा किया जाए कम। क्योंकि यही है, देखिए संगीत का यही है कि हम अनाड़ी, हमको न कभी देखे हैं न हम उनको देखे हैं, लेकिन संगीत के माध्यम से मिल गए। इसी को कहते हैं सत्संग। इतना सुंदर इन लोग सत्संग साज बाज के साथ में इन लोग सत्संग किया। इन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोग कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अब मैं कहता हूँ कि पंडित जी अपना हमारे देखिए पेड़ मास्टर जो है रितलाल जी, उन्होंने 50 रुपये का पुरस्कार दिया, तो भूल गया मैंने। तो इनको भी बहुत बहुत मंगल कामना। आपका पेड़ और दिन दुना रात चौगुना बजता रहे, 3-4 पेड़ मिला के बजाएं, आप तरक्की हो, आपको भगवान का भजन आप में, तो बहुत मंगल। सभी शिष्यों को मैं तहे दिल से उनको मंगल कामना देता हूँ कि आप लोगों किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की।